हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद कविता। आज मैं क्लास 10th के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आज मैं जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने यही थीम या यही चैप्टर क्यों चूज़ किया? जस्ट बिकॉज रिसेंट डेज में मीन्स फ्यू डेज अगो हमने क्या किया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था। तो आप सब लोग अभी काफ़ी फ्रेश हो इस टॉपिक से, तो मैं चाहती हूँ कि हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स से ही स्टार्ट करें ताकि आप लिंक कर पाएँ इजीली। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हमेशा से मैं इस चीज़ पे फोकस करते आई हूँ कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो जो भी उस चैप्टर का टॉपिक होता है पहले हम उसे समझ लें, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें उसी के टॉपिक से मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है या चैप्टर का नाम है डेट इज़ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सस्टेनेबल, मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ड सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करूं कि सस्टेनेबल का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो उन्हें इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल रहें। जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक है, आप फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, वहाँ से ट्रीज से आपने लीफ लिया या कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लिए या फ्रूट्स लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लांट्स को कट करना स्टार्ट कर दें अननेसेसरीली। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर सके। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जब आप सस्टेनेबली किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी नीड्स भी फुलफ़िल करते हैं लेकिन साथ ही उसे अवेल करवाते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो द वर्ड सस्टेनेबल मीन्स यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफ़िल योर ओन नीड विदाउट हार्मिंग द नीड ऑफ फ्यूचर। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमें चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो आने वाली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, वैनिश ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। उससे पहले हम एक बात और समझेंगे कि जो सस्टेनेबल वर्ड है ये आज पहली बार नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है या साइंटिफिकली हम उसे रिसेंट ईयर्स में जानने लगे, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर थे या जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, हम शुरू से नेचर को इस तरीके से यूज़ करते आए हैं कि वो हमारी जनरेशन को मिलते रहे। इसीलिए आज हम इतने सारे फॉरेस्ट देख रहे हैं या हम जो भी ट्रीज़ अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने उनकी वैल्यूज़ को समझा था। सो लिविंग इन हार्मनी विद नेचर इज़ नॉट न्यू टू अस। सस्टेनेबल लिविंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ट्रेडिशन एंड कल्चर। मतलब ये जो सस्टेनेबल तरीका है, ठीक है, चीज़ों को बचाने का, तो ये पहले से ही हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में ऐड है। सो इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद अ लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, कस्टम, आर्ट, क्राफ्ट, फेस्टिवल, फूड या बिलीफ। ऐसी कुछ कहानियाँ होती हैं जो पूर्वज हमें सुनाते हैं कि इस जंगल में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे देवता नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने उन्हें एक एस्थेटिक वैल्यू दे दी है। अब ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे नहीं तो नेचर डिस्टर्ब नहीं होगा, नेचर डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो क्या रहेगा, फ्लरिश रहेगा, हरा भरा रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से कुमाऊँ का एक बहुत फेमस कल्चर है। यहाँ पे जो नई नवेली दुल्हन है शादी करके आती है, वो अपने हस्बैंड के साथ एक नौले पे जाती है। नौला मीन्स होता है जहाँ पे स्प्रिंग से अपने आप पानी आता है। जब पानी वहाँ से निकल रहा है तो उस स्प्रिंग के आसपास की सफाई रहनी चाहिए। तो माना ये जाता है जब नई नवेली दुल्हन आएगी वो वहाँ की पूजा करेगी और वहाँ पे सफाई रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने उसे किसी और चीज़ के साथ जोड़े, लेकिन मकसद क्या था? उस स्प्रिंग को साफ रखना, क्योंकि फिर धरती से पानी कैसे निकलेगा? तो स्प्रिंग जो है मेजर सोर्स ऑफ वाटर है पहाड़ों में। तो इस तरीके से हमने कल्चर वैल्यूज़ के साथ सस्टेनेबल को जोड़ा हुआ है। तो एक वर्ड है संस्कृत में वासुदेव कुटुंबकम, उसका मतलब ये होता था एंटायर अर्थ इज वन फैमिली, ठीक है, पूरी धरती एक फैमिली। और ये वर्ड जो था महाउपनिषद से लिया गया है, जो कि एंशियंट हमारा लिटरेचर है, ठीक है। तो ये समझो कि इतने पुराने ज़माने से हम सस्टेनेबल को यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन हाँ साइंटिफिकली हम वर्ड सस्टेनेबल अब रिसेंट ईयर्स में यूज़ कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? आप नेचुरल रिसोर्सेज से क्या समझते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो आप नेचर से ले रहे हैं
विदाउट पेइंग फॉर इट, आप उसके लिए कुछ पे नहीं करते, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज है। और अगर बात करूँ अर्थ में मेजर नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, तो सबसे मेजर या इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है सन, बिकॉज इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सनलाइट हमें कहाँ से मिल रही है, अर्थ सन से सनलाइट आ रही है, तभी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, देन हर्बीवोर्स उसे ईट कर रहे हैं, देन फिर वो कार्निवोर्स उस हर्बीवोर को ईट कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी फूड चेन मेंटेन है। और भी कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, आप उसके लिए कोई पे नहीं करते हो, ठीक है, ये आपको नेचर की तरफ से एज अ गिफ्ट प्रोवाइड हुई है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन सारी चीज़ों को आपको वैल्यू करना है, रिस्पेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, सन, वुड, फॉरेस्ट, वाटर, एयर एंड ऑल, ठीक है। आप ये सोचोगे हम इन चीज़ों को पढ़ क्यों इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि कई जगह पर डिफॉरेस्टेशन अननेसेसरीली हुआ है। अननेसेसरीली मतलब लोग ग्रीडी हो गए, नीडी तो थे, ज़रूरतमंद तो थे, लेकिन आज के समय के जो लोग हैं वो ग्रीडी हो चुके हैं, ठीक है। वो अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए चीज़ों को ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं। जंगल से अननेसेसरीली वुड यूज़ करना, पुराने लोग थे, ठीक है, पेड़ों से चारा वारा लाते थे, जानवरों के लिए घास लाते थे, फल फूल लेके आते थे, लेकिन कभी वो हार्म नहीं करते थे उनको, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट जो जनरेशन है वो अपना उसमें से बेनिफिट ढूंढ रही है, ठीक है। लेकिन ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो अपकमिंग जनरेशन है, इस चीज़ को समझे कि नेचर की वैल्यू क्या है, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब आप सस्टेनेबल वर्ड को समझ गए हैं, आप नेचुरल रिसोर्स को समझ गए हैं, तो नेचुरल रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेल हो जाए। ये एक टर्म में कहलाएगा आपका सस्टेनेबल नेचुरल मैनेजमेंट। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम, एंड सी व्हाट आर द इश्यूज एट स्टेक इन डिसाइडिंग हाउ दिस रिसोर्सेज कैन बी मैनेज्ड, ठीक है। हम कैसे इन लोगों को मैनेज करें, क्योंकि आप देख रहे हो पेट्रोल के जो प्राइस है वो डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है। अभी कितना हो गया, 100 रुपीज़ लीटर हो गया है ना। क्यों ये इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम एक लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि कहाँ से आता है, ये फॉसिल फ्यूल से आता है, और फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल या प्लांट्स बरीड हैं अर्थ के अंदर, तो जब वो पूरे कम्प्लीटली डिके हो जाते हैं तो वो पेट्रोल और कोल के फॉर्म में अवेल रहते हैं। तो हमें कैसे इनको मैनेज करें कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेल रहे, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ कैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट को ले सकते हैं, ताकि हम अपने पुराने कल्चर के साथ इन सारी चीज़ों को जोड़ दें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरी।